बता दें कल पटना यानी राजधानी में चौकीदारों दफादारों को दौड़ा दौड़ाकर पुलिस ने सजा दी। दौड़ा दौड़ाकर पीटे गए चौकीदार चिराग पासवान से मिला था भरोसा कि आखिर चौकीदारों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उलट। यानी कि चिराग पासवान ने जो कहा था उसके बिल्कुल उल्टा हुआ और आखिरकार चौकीदारों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि पटना में चौकीदार दफादारों ने अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसकी कुछ प्रमुख बातें सामने आ रही है। अगर प्रदर्शन के कारण की बात करें तो चौकीदार दफादार अपनी पुश्तैनी बहाली की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। उनका कहना था कि जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी उसे अब खत्म कर दिया गया है, जिससे उनके बच्चों के भविष्य पर संकट आ गया है। अब इसके अलावा बात करें तो प्रशासन के साथ उनकी झड़प भी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पटना के गांधी मैदान इलाके में मार्च निकालने की कोशिश की, जहां पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक भी दोनों के बीच हुई। प्रदर्शन से कुछ दिन पहले इन लोगों ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से ही मुलाकात की थी। चिराग पासवान ने उन्हें इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई ठोस समाधान न निकलता देखकर वे दोबारा सड़क पर उतर गए। अब प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे जिला अधिकारी से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो सरकार उनकी बहाली की मांग पूरी करेगी वे उसे पूरा समर्थन करेंगे। चिराग पासवान ने चौकीदार दफादार बहाली के मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया था, लेकिन जमीनी स्तर पर तुरंत कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रदर्शनकारी आक्रोशित हैं। उनके स्टैंड और हालिया घटनाक्रम जो है वो मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान और उनकी पार्टी लगातार चौकीदार दफादारों के आश्रितों की बहाली की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करके 2014 की पुरानी नियमावली को फिर से प्रभावी बनाने की मांग की थी। प्रदर्शन से कुछ समय पहले जब चौकीदार दफादार संघ के प्रतिनिधि उनसे मिले थे तो चिराग ने कहा था कि वे इस गंभीर मुद्दे पर सोचेंगे और सरकार स्तर पर बात करेंगे। चिराग ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा कि जब तक चौकीदार दफादारों की बहाली नहीं होगी तब तक वे चैन की सांस नहीं लेने वाले हैं। और देखा जाए तो ये वर्ग जो है वो मुख्य रूप से पासवान और अन्य वंचित समाज से आता है। उसको मजबूत आधार अपना चिराग पासवान मानते हैं। पटना की सड़कों पर हुए हालिया विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों में इस बात को लेकर नाराजगी दिखी कि चिराग पासवान के केंद्र में मंत्री होने और बिहार सरकार में उनकी पार्टी के शामिल होने के बावजूद पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई और उनकी पुश्तैनी बहाली की मांग अब तक पूरी नहीं हुई। चिराग पासवान इस मांग का पूर्ण समर्थन तो कर रहे हैं और इसे अपनी राजनीतिक का एक अहम हिस्सा भी बनाए हुए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी अब केवल आश्वासनों के बजाय ठोस सरकारी आदेश की मांग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पटना में बड़ा कोहराम मचा है। चिराग पासवान के पासवानों पर पुलिस की लाठियां भी बरसी है, कुछ लोगों को चोट भी आई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से उन्हें पूरा भरोसा मिला था, पर पुलिस ने उन्हें सजा दी और जिसका विरोध प्रदर्शन अब चौकीदार दफादार संघ भी कर रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।